नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञाना सेंटर पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा नेट यूजीसी को रद्द कर दिया गया है। बड़े करप्शन के सबूत यहाँ पर मिले हैं, धांधलेबाजी के। और ये नोटिस आया आपका 18 जून का, प्रेस रिलीज है शाम का। एनटीए प्रेस रिलीज जारी करती है और कहती है कि सक्सेसफुल कंडक्शन हुआ एग्जाम का। देखो, और जो सरकार की जो साइबर क्राइम यूनिट है वो कहती है कि बड़ा फर्जीवाड़ा, इतने बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है कि कई कई तो अब ऐसे सबूत है कि 5,000 रुपए में आपका पेपर थे। ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब इनकी पुष्टि तो अभी सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई को जांच दी गई है। तो टोटल जो है ये आपके 9 लाख स्टूडेंट ने आपका पेपर दिया था और टोटल ये सेंटर बने थे 1205 और 317। तो ये पहली घटना नहीं है नेट की। नेट के पेपर के आरोप ऐसे लगते रहे हैं, कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन ऐसे आरोप जो है यहाँ पर विषय का चर्चा बनते रहती है समाज में कि भाई 3 लाख में नेट करवा रहे हैं, 4 लाख में नेट करवा रहे हैं। तो ये विषय अफवाहें हो सकती है या चर्चाएं हो सकती है, लेकिन पिछले कई सालों से ये सुनने में आ रहा है। ठीक है, पहले अब की बार ये ऑफलाइन हो रहा है, ये पहले ऑनलाइन होता था। ऑनलाइन में भी बहुत बड़ा गड़बड़ झाला, गड़बड़ फर्जीवाड़ा होता था। ऑनलाइन में भी कई प्रकार के मामले आपके सामने आए थे कि भाई कंप्यूटर से स्क्रीन उठाई जा रही है, ठीक है, बाहर बैठ के। गैंग, एक सक्रिय गैंग होता था। उसके अलावा चीटिंग के आरोप होते थे कि भाई चीटिंग करवाई जा रही है। तो ये ऐसे मामले आए थे, तो ऑनलाइन को बदल के ऑफलाइन फॉर्मेट किया गया, लेकिन ऑफलाइन फॉर्मेट में भी बड़ी धांधलेबाजी की आपके आरोप है। और जो आरोप है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट इज कमिटेड टू एंश्योर द सेंसिटिव ऑफ एग्जामिनेशन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। अब मुझे ये बात नहीं आ रही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, यहाँ तो नेट के एग्जाम में तो सेंसिटिव जो है पवित्रता उसको बचाने की कोशिश करी है, और जो नीट के पेपर में धज्जियां उड़ाई हैं उसका क्या? आप समझ रहे हो? नेट का तो फटाकते ही कर दिया। क्या नीट में सबूत नहीं मिले हैं धांधलेबाजी के? नीट में तो इतने सबूत हैं जिसका अंदाजा नहीं है। सबूतों का अंदाजा नहीं है नीट में तो। नीट में तो जब बच्चे कोर्ट गए तब तो इन्होंने बताया 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए हैं। ठीक है, पटना से पेपर लीक है, गोधरा से पेपर लीक है, ठीक है, झज्जर में का सेंटर शक के दायरे में है। एक 2 दिन के लिए एप्लीकेशन विंडो खोला गया, 24,000 बच्चों ने वहां फॉर्म भरे। ठीक है, आपका हरियाणा का बच्चा आपका मेघालय पेपर दे के आ रहा है। ये क्या व्यापक सबूत नहीं है? लेकिन वहां पर सरकार मान नहीं रही है। क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो है आपका एनटीए जुड़ी हुई है। अच्छा, ये लीक क्यों है, ये कैंसिल क्यों कर दिया? क्योंकि ये धांधलेबाजी सामने आती और बेइज्जती होती, उससे पहले ही इसको कैंसिल कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा कदम है। चलो, कम से कम बाढ़ का गनु तो शांति करोगे, कोई फर्जी बच्चा नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जो एनटीए है वो अपना विश्वास खो चुकी है। लगातार पिछले 2 महीने में दूसरा ये पेपर है जहां पर बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा हुआ है। नेट के फर्जीवाड़े को ये मान नहीं रहे हैं। मान जाएंगे 8 जुलाई को, 8 जुलाई को मान जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात पढ़ लेते क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसाइडेड दैट द सीरीज 2024 कैंसल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट मिले हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। यानी इसका देसी भाषा मतलब है भुगड़िया का बा पेपर भी क्या है, सेंसिटी जो है वो प्रभावित हुई है। अब ये पेपर कहाँ से लीक है? एनटीए से लीक है। बिना एनटीए के कोई पेपर लीक हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी से ये दावा कर रहा हूँ। पूरी मिली भगत जो एनटीए कोऑर्डिनेटर भेजती है, एनटीए स्टेट कोऑर्डिनेटर भेजती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भेजती है, उनको खरीद लिया जाता है। ठीक है, बिना उनके या बिना एनटीए से पेपर लीक कैसे हो सकता है? आप खुद इस बात का अंदाजा लगाओ, कैसे हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल कि भाई बिना एनटीए के पेपर लीक हो जा रहे हैं? गोधरा से जो पेपर लीक हुआ, गुजरात से, पटना से जो पेपर लीक हुआ, वो आए कहां से? उनके पास पेपर है एक दिन पहले। जब पेपर एनटीए जब पेपर है टाइम पे भेजता है, बिल्कुल उसी दिन भेजता है जिस दिन पेपर है, तो ये पेपर इनके पास पहुंचे कहां से? स्पष्ट रूप से बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है एनटीए के अंदर, और ये अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी के साथ अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। लगातार दूसरा बड़ा एग्जाम पेपर लीक हुआ है, और कितने सैकड़ों पेपर लीक होते हैं। ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें पेपर लीक के आरोप ना लगते हो? किसी भी स्टेट का लगा लो, नेशनल का लगा लो, यूपीएससी को छोड़ के अभी तक यूपीएससी बचा हुआ है, और कुछ टाइम से सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी बची हुई है।
अभी तक सीबीएसई जो कंडक्ट करवा रही है, ये एजेंसी ही बदलनी पड़ेगी, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी पूरी एजेंसी की, ठीक है ना। ये पूरी एजेंसी ही करप्ट हो चुकी है। और आने वाले में अब इसका एग्जाम है, सीएसआईआर का एग्जाम है, सीएसआईआर यूजीसी का कंपाइल एग्जाम है 25 तारीख से। क्या वो एग्जाम लेना ये भी इनको चाहिए? ऑनलाइन एग्जाम है, थोड़े दिन में वहां भी कह देंगे जी चीटिंग हुई है, ऑनलाइन पेपर पहले ही आ गया था बच्चों के पास, ठीक है, स्क्रीन उठाई गई है। क्या ये फिर यूजीसी में भी देखने को मिलेगा? भाई पहले तुम अपनी जांच कर ले भारतीय सरकार और होम मिनिस्ट्री, ताकि यूजीसी नेट का पेपर लेने के बाद कंडक्ट ना कर, मतलब कैंसिल ना किया जाए, ताकि बच्चों को फिर झटका लगे। आप पहले ही अपनी जांच बिठा लो, पेपर चाहे 10-15 दिन बाद ले लेना, लेकिन पहले ये तय कर लो कि एनटीए स्वस्थ साफ सुथरी है या नहीं। उसमें जो डच लोग बैठे हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को करप्ट बना दिया पैसों के लिए, वो सही है या नहीं है। तो इसकी प्रोब की जो पूरी वो है मैटर को सीबीआई के पास भेज दिया है, और उम्मीद करते हैं कि सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। बाकी जल्दी डेट अनाउंस होंगी इस मैटर में। ऐसा ही हमें नीट को लगेगा, 8 जुलाई को नीट भी आपका दोबारा से ही होगा, क्योंकि अब जो है एनटीए वो विश्वास खो चुकी है पूर्ण रूप से। एक होता है थोड़ा मोटा, एक पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है अब एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ना। और इसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आपका हरियाणा ग्रुप डी का भी करवाया था, ठीक है ना। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार को भी सोचना चाहिए, भाई आपकी इतनी खामियां हैं, आपके जो है आपका हरियाणा सिंगल बेंच आपके खिलाफ फैसला दे चुकी है, डबल बेंच आपकी कमियों को बता चुकी है, उसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए हो। अब कितनी हिम्मत की दाव देनी पड़ेगी सरकार की, सिंगल बेंच की डबल बेंच की ना मानते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गई है। तो आपके को भी यही है कि भगवान सद्बुद्धि दे और बच्चों की फटाफट से भर्तियां हो। तो ये थी आपके लिए भाई नेट पे अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।